रात के 2 बज रहे थे। फजा में अजीब सा सुकूत था, जैसे हर आवाज कहीं दफन हो गई हो। लाहौर के मुजाफात में वाक़या एक पुराना सा घर, जिसे लोग महफूज समझते थे, उस रात अपने सबसे खौफनाक राज से पर्दा उठाने वाला था। अहमर और अलीना, यूनिवर्सिटी के दोस्त, एक रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए शहर से बाहर उस सुनसान मकाम पर आए थे। उनका मकसद एक वीरान हवेली पर डॉक्यूमेंट्री बनाना था, जो 1970 की दहाई में एक फैमिली समेत गायब हो गई थी। कहानियों के मुताबिक वो फैमिली किसी परसरार कुव्वत का शिकार बनी, लेकिन आज तक कोई सबूत नहीं मिला था। अलीना को प्रासरार चीजों से गैर मामूली दिलचस्पी थी और अहमर को अलीना से। हवेली के अंदर दाखिल होते ही दोनों ने महसूस किया जैसे हुआ में नमी नहीं, बल्कि कुछ और भी है, जैसे वक्त रुक गया हो। कमरे बज़ाहिर खाली थे, लेकिन दीवारों पर अंगुलियों के निशानात और फर्श पर अजीब सा नमक फैला हुआ था, जैसे किसी ने जानबूझकर यहां कोई रस्म अदा की हो। पहला अजीब वाकया उस वक्त पेश आया जब अलीना ने एक पुराना दरवाजा खोला, जिस पर ताला लगा होना चाहिए था, लेकिन वो बगैर किसी रुकावट के खुल गया। अंदर एक छोटा सा कमरा था, खाली सिवाय एक आईने के। मगर जब दोनों ने आईने में झांका, तो खुद को नहीं बल्कि एक उध जले चेहरों वाली फैमिली को देखा, जो बिल्कुल उनकी पश्त की तरफ खड़ी थी, लेकिन पलटने पर कुछ भी न था। अहमर ने हंसी में उड़ाना चाहा, मगर अलीना की आंखों में लर्जा था। ये जगह सिर्फ कहानी नहीं, ये जीती जागती लानत है। अगली सुबह वो दोनों रिकॉर्डिंग करते रहे, लेकिन कैमरे में कुछ भी महफूज नहीं हो रहा था। जो कुछ वो देख रहे थे, वो वीडियो में नजर ही नहीं आ रहा था। एक लम्हा ऐसा भी आया जब अलीना को लगा कि कोई उसके पीछे सांस ले रहा है। उसने पीछे देखा, मगर वहां सिर्फ दीवार थी। लेकिन अचानक एक स्याह साया इसके चेहरे पर झपटा और वो चीख पड़ी। अहमर भाग कर आया। अलीना फर्श पर बेहोश पड़ी थी। उसकी गर्दन पर सियाह अंगुलियों के निशान थे, जैसे किसी ने उसे जोर से पकड़ा हो। वो दोनों फौरन हवेली से निकलने लगे, मगर दरवाजा बंद हो चुका था। न खिड़कियां खुल रही थीं, न दरवाजे। मोबाइल सिग्नल गायब। घड़ियों की सुइयां एक ही वक्त पर रखी हुई थीं। 3:22 AM। फिर उस दरवाजे पर दस्तक हुई, जिसके पीछे कुछ भी न था। मुसलसल दस्तक। अहमर ने दरवाजा खोलना चाहा, लेकिन अलीना ने रोका। ये इंसान नहीं। दरवाजे के पीछे से एक आवाज आई, बिल्कुल अहमर की जैसी। अलीना, मुझे बचाओ। मगर अहमर तो अलीना के साथ ही खड़ा था। वो दोनों अब समझ चुके थे, ये हवेली न सिर्फ जिस्म बल्कि शनाख्त भी चरा लेती है। जो अंदर आए वो अपनी औसल खो देता है, और जो बाहर से बुलाता है वो कभी अंदर न आने वाले का चेहरा ओढ़ लेता है। दूसरी रात अलीना गायब हो गई। अहमर ने उसे हर जगह तलाश किया, लेकिन सिर्फ एक कमरे में उसकी आवाज गूंजी, आईने अंदर से, मुझे बाहर निकालो, ये मैं हूं। आईने में अलीना कैद थी, और आईने के सामने खड़ी अलीना सिर्फ एक खूल थी। अहमर ने आईना तोड़ना चाहा, मगर हर वार उसके अपने चेहरे पर पड़ता महसूस हुआ, जैसे आईना उसकी रूह से जुड़ा हो। वो पीछे हट गया, और वो नकली अलीना बस मुस्कुरा रही थी, एक गैरानसानी मुस्कुराहट के साथ। वो मुस्कुराहट आखिरी मंजर थी जिसे उसकी आंखें देख पाएं। सुबह अखबारात में खबर थी। 2 नौजवान तहकीक की गरज से सनसान हवेली में दाखिल हुए, लेकिन वापसी पर इनमें से एक की हालत शदीद गैर इंसानी थी और दूसरी की कोई खबर न मिली। कुछ लोगों का कहना है वो लड़की आज भी आईने के इस पार जिंदा है, अपनी रहाई के लिए हर आने वाले को पुकारती है, और वो दरवाजा अब भी हर रात 3-3-3 पर खुद ब खुद खुलता है, मगर जो उससे गुजर जाए वो खुद में वापस कभी नहीं आता।